हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने इसके थोड़े से पार्ट कर लिए थे और आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कल के लेक्चर में हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था। ओके, एंड बाद में हमने दो पॉइंट देखे थे इसके, एक थे प्री प्रोसेसर एंड सेकेंड था हेडर फाइल। ओके, तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट वाज प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर एक कमांड होता है जो कि कंपाइलर को दिया जाता है ये बोल के कि मेरे ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको प्रोग्राम के साथ लिंक कर दीजिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर #include। ओके, अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको बोला जाता है हेडर फाइल। हेडर फाइल के एक्सटेंशन होते हैं .h के साथ, और हेडर फाइल का मतलब होता है कि वो एक डेफिनेशन कैरी करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर होने वाले फंक्शंस और वेरिएबल्स का। ओके, तो बेसिकली अगर ये ना हो तो प्रोग्राम को कुछ समझेगा ही नहीं। ओके, तो कंपाइलर विल बी लाइक कि अगर ये सब नहीं हुआ हमारे प्रोग्राम में तो कंपाइलर विल बी, उनके लिए पूरा प्रोग्राम इज लाइक अब्बा डब्बा जब्बा, कुछ समझ नहीं आएगा उनको। ओके, तो उनको समझाने के लिए हमें हेडर फाइल लिखना जरूरी है, और हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ लिंक करने के लिए प्री प्रोसेसर लिखना जरूरी है। तो ये लाइन जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने दो पॉइंट देख लिए थे और आज हम बात करेंगे थर्ड, जो कि है, उससे पहले हम लोग बेसिकली अब लाइन लाइन से चलते हैं, वो इंक्लूड हो ही जाएगा, वो सारे पॉइंट्स कवर हो ही जाएंगे। तो अभी हमने फर्स्ट लाइन देख लिया। ओके, नाउ सेकंड लाइन विच इज इंट मेन। तो गाइस अब देख रहे हैं मैंने ये लाइन को हाईलाइट किया है, बट जब हम मेन फंक्शन की बात करते हैं तो ये बस ये नहीं है। मेन को जब हम बोलते हैं तो मेन के लिए आता है ये पूरा। हाँ, क्यों? क्योंकि मेन भले हमने यहां लिखा है बट इसका ओपनिंग ब्रैकेट होता है ये और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है ये। ठीक है, तो मेन का ये पूरा पार्ट है। तो यार मेन बहुत बड़ा पार्ट है, ये इतना छोटा था इसके लिए इतना टाइम लग गया, ये इतना बड़ा इसके लिए कितने बन जाएंगे। नहीं गाइस, ये बेसिकली ये आपको समझाने के लिए इसलिए क्योंकि ये आपको यूज करना ही करना है, और ये भी आपको यूज करना, बट ये थोड़ा इजी है, इसीलिए आपको समझ आएगा, ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं है। ओके, तो नोट इट डाउन। मेन फंक्शन, ओके, मेन फंक्शन फर्स्ट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। Second point, the execution of a C program starts from main function. Okay, तो जो मेन फंक्शन होता है उसको बेसिकली बोला जाता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपका जो प्रोग्राम आप लिखते हो तो आपका प्रोग्राम ना यहीं से लिखना चालू होता है। आप पहले इंट मेन लिखोगे, उसके बाद ही आप अपना सारा प्रोग्राम लिखना चालू करोगे, जो भी आपको प्रिंट करना है उसके लिए जो भी चीजें लगेगी वो सब के लिए। ओके, तो ये सब करना जरूरी है। नाउ इट्स द पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद आपके जो प्रोग्राम आप लिखोगे वो सारा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ओके, ना ये कर्ली ब्रैकेट चालू और ये बंद। ये जैसे ही चालू हुआ यानी कि आपका प्रोग्राम का जो मेन पार्ट है वो यहां से चालू हो जाएगा, और ये जैसे बंद हुआ यानी कि आपके प्रोग्राम खत्म होते हैं यहाँ पे। एटलीस्ट आपका मेन पार्ट तो खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ जैसे कि बोला था एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। ओके, तो जब हम इसको कंपाइल करने के लिए भेजते हैं और कंपाइल करके रन होता है
तो जब कंपाइल होता है तो जो कंपाइलर जो कीवर्ड ढूंढता है वो होता है मेन। क्यों? क्योंकि उसको बस इसी से काम है। तो अब बोलोगे अगर इसी से काम है तो ये लिखे क्यों हम लोग गाइस? तो वो उसको लिंक कर जाता है। वो जैसे अगर ये ना हो तो दे फील लोनली लोनली। अगर ये आ गया तो इनके साथ साथ इनके डेफिनेशंस भी आ गए जो कंपाइलर को पहले से समझ जाता है, तो उसको ये सब रीड करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाता है। ओके, तो जो कंपाइलर होता है मेन ढूंढता है और ये पार्ट को पूरा डिकोड करता है इन द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वन। ओके, नाउ जैसे कि इसके पहले 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 सारे लेक्चर में बताता आ रहा हूं और इस लेक्चर में भी बताऊंगा क्योंकि मेरा काम है, वो है कि आपका ये प्रोग्राम आ गया ओके, इसमें कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं और ये हमारा ब्रैकेट चालू और ये ब्रैकेट बंद। ओके, इसको हम लिंक करते हैं किसके साथ? जी हाँ, प्री प्रोसेसर के साथ, यानी कि मैं कह सकता हूं हेडर फाइल के साथ। हेडर फाइल से लिंक कौन करके देगा हम लोग को? प्री प्रोसेसर। इसको लिंक करके नहीं देगा पर वहां ऑर्डर जरूर पास कर देगा। हेडर फाइल, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मेन फंक्शन के लिए अभी बस इतना समझिए कि जब ये प्रोग्राम हम लिखते हैं तो प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, और जब कंपाइल होता है तो कंपाइलर जो कीवर्ड ढूंढता है वो होता है मेन। क्यों? क्योंकि उसके काम की चीजें बस उसी के अंदर है। गॉट इट? हम लोग ने अभी इसके बारे में थोड़ा सा बात किया, इसका आगे चल के भी थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले यार ये कर्ली का जो ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके बीच में जो होता है वो होता क्या है? तो उसको बोलते हैं फंक्शन। अभी एक ने पूछा यार फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज नथिंग but a block of code which contains variables, perform some task और return a value। ओके, तो फंक्शन का डेफिनेशन है फंक्शन इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड विच कंटेन्स वेरिएबल्स, और उसमें फिर एक टास्क परफॉर्म हो रहा हो और वो एक वैल्यू को रिटर्न करे। गॉट इट? तो वो हो गया हमारा फंक्शन। अब सोच रहे हो यार यहाँ वैल्यू वेरिएबल तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो ओके ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत नहीं है इसलिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है। बाकी आगे प्रोग्राम अगर हम देखेंगे तो हाँ उसमें हो जाएगा। ओके, तो फंक्शन ये होते हैं। नाउ अभी ये हो गया, मेन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मेन फंक्शन इज ओनली मेन फंक्शन जिसको कंपाइलर ढूंढता है, ये पता है, लेकिन एक प्रोग्राम में बस एक ही मेन फंक्शन होता है। ओके, क्यों? क्योंकि अभी बताया कंपाइलर क्या ढूंढता है? मेन फंक्शन। अगर एक से ज्यादा हो गए तो कंपाइलर किसको देखेगा? इसको या इसको, इसको या इसको, ये भी कंफ्यूज। तो यहाँ पे मेन फंक्शन बस एक ही होता है। ओके, तो मेन फंक्शन इज ओनली वन मेन फंक्शन that compiler search for। ओके ओके, नाउ अभी आप में से बहुतों को लग रहा हो कि यार ये इंट क्या है, ये मेन क्या है, ये ब्रैकेट्स क्या है, तो ओके अब बात करते हैं उसके बारे में। तो पहले यहां लिख लेते हैं इंट मेन और ये ब्रैकेट। ओके,
तो मेन तो आपको पता है, मेन इट्स जस्ट अ वर्ड, की वर्ड है ये, जिसको बेसिकली मेन फंक्शन होता है जिसको कंपाइलर ढूंढता है। क्यों? क्योंकि यहीं से, इसी के बाद वो कंपाइलर आपके सारे कोड्स को पढ़ना स्टार्ट करता है और इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें भी इसको किसको क्या क्या, इनका नाम क्या क्या है, क्या यूज है, अगर क्या हो उसको नहीं लिखेंगे तो, और उसका कोई रिप्लेसमेंट है या नहीं, तो वो बात देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इंट है, बेसिकली ये इंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इंट का वैसे मतलब होता है इंटीजर, और ये एक कीवर्ड है, और ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन कैन रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ओके, इंट का मतलब हो गया फंक्शन कैन रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ओके, तो गाइस हम यहाँ पे देख के बताओ, यहाँ पे कहीं अपना इंटीजर का काम हुआ है यहाँ से, एक ही अपनी कोड ऑफ लाइन में, फर्स्ट कोड ऑफ लाइन में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का काम बस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना था। ओके, तो यहाँ पे इंट का कोई काम नहीं हुआ है, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं कंटेन कर रहा है उसमें, तो इसीलिए हमने लास्ट लाइन में लिख दिया रिटर्न जीरो। जीरो क्या है? एक इंटीजर है। ओके, तो रिटर्न क्या करेगा? कुछ भी नहीं, रिटर्न जीरो। ये हो गया। बाद में मेन पता है जो कि कंपाइलर ढूंढता है, कंपाइलर लुक्स फॉर। अब ये दोनों क्या है भैया? तो इनको बोला जाता है बेसिकली यहाँ पे पैरेंथेसिस। ओके, तो अब आप सोच रहे हो कि यार ये क्यों होता है, इसको नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? तो बेसिकली ये लिखना एक कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ लिखना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली इसको बोला जाता है फंक्शन आर्गुमेंट। फंक्शन आर्गुमेंट। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो अभी देखते हैं। उससे पहले वापस से इंट हो गया, तो अब सोच रहे हो कि यार सिर्फ इंट ही क्यों लिख सकते, कुछ और क्यों नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, इंट लिख दिए तो क्यों? ये फंक्शन कंटेन्स, फंक्शन कैन रिटर्न इंटीजर वैल्यू, लेकिन यार हमारा इंटीजर का यूज हुआ ही नहीं था, इसीलिए हमने कर दिया रिटर्न जीरो। जीरो इज एन इंटीजर वैल्यू। ओके, मेन हो गया हमारा वो, ये हो गया हमारा पैरेंथेसिस, एंड ये है हमारा जो इसके अंदर रहता है उसको बोला था फंक्शन आर्गुमेंट। क्या हो अगर मैं इस मेन के अंदर लिख दूं वॉइड? ओके, तो यहां पे आ जाएगा हमारा वॉइड। ओके, तो अब वॉइड को क्या बोलेंगे? ठीक है, जो खाली स्पेस रहता है उसको बोला जाता है फंक्शन आर्गुमेंट। यहाँ इसके अंदर फंक्शन आर्गुमेंट आएगा, लेकिन यार यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। अब क्या मतलब इस वॉइड को अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? ओके, तो वॉइड को बोला जाएगा, इसको मैं कहीं और लिख देता हूं। ओके, इसको मैं यहाँ लिख देता हूं। अगर ब्रैकेट के अंदर वॉइड है तो इसको बोला जाता है मेन फंक्शन टेक्स नो वैल्यू। समझा? ठीक है, यानी कि मेन फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, एंड दैट्स ट्रू। कहीं पे आपको दिख रहा है कि कोई स्कैनफ का यूज है? नहीं, स्कैनफ का काम क्या होता है? वैल्यू लेना फ्रॉम द यूजर। ओके, लेकिन यहां बस प्रिंटफ का यूज हो रहा है, जिसका काम होता है जो भी उसके अंदर लिखा है उसको प्रिंट करना। ओके, तो मेन फंक्शन टेक्स नो वैल्यूज, ये हो गया एक। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि इंट अगर यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है, अगर मैं बाय चांस इन फ्यूचर में कुछ और वहां लिखना चाहूँ, लाइक डेसिमल्स लिखना चाहूँ, डेसिमल्स को ऐसे फ्लोट में बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, जब डेसिमल आप यूज करोगे तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज किया जाएगा वो होगा फ्लोट, उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोला जाता है। ओके, तो अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे यार मेरे को कुछ और यूज करना है, मेरे को डेसिमल यूज करना है, तो गाइस
सबसे बेस्ट होता है बेसिकली वो होता है इंट, ये वो सब कुछ छोड़ के लिख दो वॉइड में। अब यार वॉइड क्यों लिखना है यार, मेरे को भी तो बता दे, मेरे को भी नहीं समझ रहा। ठीक है, तो वॉइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि फंक्शन कैन रिटर्न एनी वैल्यू, फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आपका सब काम करेगा, बस लास्ट में रिटर्न की जगह आपको कोई और एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जो कि कॉनियो के अंदर स्टोर होता है, जिसका नाम कुछ गेट ch के से स्टार्ट होता है। ओके ओके, तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, नॉट टू वरी। फिलहाल वॉइड यूज कर सकते हो और इसको बोला जाता है फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ओके, दैट्स इट। नाउ ये वॉइड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्या हो, अगर मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर इंट लिख दूं, ओके, जब हम ब्रैकेट के अंदर इंट लिखेंगे तो फंक्शन, मेन फंक्शन टेक्स इंटीजर वैल्यू। ओके, जब हम फंक्शन आर्गुमेंट में इंट लिख दे तो वो उसको बोला जाएगा मेन फंक्शन टेक्स इंटीजर वैल्यू। नहीं है बाबा, झूठ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे हमारा मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू ले ही नहीं रहा है। ओके, तो आप लोग सोच रहे हो ठीक है कोई नहीं ले रहा है तो मतलब हम लोग वॉइड लिख देंगे ना, मेन फंक्शन टेक्स नो वैल्यूज। तो आप लोग सोचोगे यार कि हर बार फिर इसके लिए ये यूज करना, उसके लिए ये यूज करना। गाइस, उससे अच्छा है इसको खाली रहने दो। तो आप सोच रहे हो खाली रहेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, तो जब खाली रहता है तो उसको बोला जाता है मेन फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको बहस करनी ही नहीं है बेटा, तुमको जो डालना है ना प्रोग्राम में अंदर डाल दो, मुझे नहीं जानना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका ये मतलब होता है। ओके, तो जब यहाँ पे मेन फंक्शन का ये खाली रहता है तो इसको बोला जाता है मेन फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। आगे सब लोग अब ये समझ नहीं रहा होगा कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, तो नॉट टू वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ दे दिया गया है नोट्स का, तो डाउनलोड कर ले और आइदर नोट इट डाउन या उसी से रिफर कर लीजिए, नॉट एन इशू। जो वॉइड होता है इसको ये भी बोला जाता है कि वॉइड को एक स्पेशल कीवर्ड बोला जाता है। तो कीवर्ड क्या होता है, जल्द ही आने वाला है। ओके, तो इसको बोला जाता है स्पेशल कीवर्ड। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक्चुअली टाइम थोड़ा कम पड़ गया, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग में हम लोग ने देख लिया। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ गया होगा, एंड ये ब्रैकेट क्यों होते हैं, ये क्लोजिंग ब्रैकेट क्यों होते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, कल के लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे अबाउट दिस। ठीक है, कहाँ पे इनका क्या क्या यूज है और थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ओके, आपको पता है डिटेल मतलब क्या होता है, पूरा एक लेक्चर चला जाता है एक छोटे से पॉइंट के ऊपर। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक स्टे ट्यून, स्टे सेफ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। See ya, bye bye, peace out.